स्टूडेंट, आज हम ज्वालामुखी के विषय में अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है और किस प्रकार से यह हमारे लिए हानिकारक है। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी तल पर होने वाले आकस्मिक विस्मयकारी प्राकृतिक घटना है। ज्वालामुखी भूपटल पर वह छिद्र, वह दरार है जिससे अत्यंत तप्त पदार्थ, लावा, गैस, उष्ण जल के फव्वारे, चट्टानों के टुकड़े, राख तथा धुआं निकलता रहता है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, इन सब की उष्णता तथा ज्वलनशीलता आग या ज्वाला से संबंधित होती है। इसलिए इस पदार्थ के निकलने वाले छिद्र या दरार को ज्वालामुखी कहा जाता है। ये जिससे ये लावा निकल रहा है, इस छिद्र और दरार को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। और यह जो आपको अग्नि के रूप में निकलता हुआ पदार्थ दिख रहा है, इसको हम लावा कहते हैं। अब ज्वालामुखी की क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी की क्रिया किस प्रकार से होती है। जब हमारी पृथ्वी में जो शैलें होती हैं, उनमें से जब जल रिसता है, जो भूमिगत जल होता है वो रिसता है, तब भी ज्वालामुखी फट जाता है। जो कि मैग्मा के रूप में यह लावा हमारी पृथ्वी के अंदर रहता है और जैसे ही इसको दरारों से कोई नमी या कमज़ोर चट्टानें दिखती हैं, यह लावा वहीं से निकलना शुरू हो जाता है। भूगर्भ के अधिक ताप की प्राप्ति से भी यह तापमान बढ़ जाता है, जिससे चट्टानें पिघल जाती है और मैग्मा चैम्बर का निर्माण करती हैं। धरातली दबाव के कम होने के कारण भी इस प्रकार के ठोस पदार्थ दबाव के कारण यह व्यवहार करते हैं और भू संचलन के कारण भी ऊपरी दबाव कम हो जाता है, जो कि बेसाल्ट चट्टानें लावा के रूप में बदल जाती हैं। अब हम ज्वालामुखी के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी के प्रमुख अंग हैं, सबसे नीचे मैग्मा चैम्बर रहता है। फिर यह जब ऊपर जाकर बाहर निकलता है, ये मैग्मा, उस जगह को हम बोलते हैं नलिका, ज्वालामुखी नली। और बाहर जब यह लावा जब जमा होता है और ये जम कर जब ठोस हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी शंकु या पर्वत। इससे जो धुआं निकलता है उससे जल वाष्प में बदल जाता है, उसे वाष्प के बादल बोलते हैं। जहाँ से ये लावा निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र बोलते हैं। और यह जो चट्टानें आसपास पाई जाती है उसे तलछट, बेस ग्रेनाइट, ठोस बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं। ज्वालामुखी कई प्रकार के होते हैं। यह उद्गार के आधार पर होते हैं। जब कोई ज्वालामुखी निरंतर सक्रिय रहता है, उसमें से लावा निकलता रहता है, तो उसे सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसमें सदैव वाष्प, गैस, लावा, राख निकलते रहते हैं। यह जागृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ज्वालामुखी इसका एक सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। इसके अलावा होता है एक और दूसरा नंबर ज्वालामुखी, जिसको हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनसे उद्गार के बाद लगभग समस्त बाह्य या ऊपरी ज्वालामुखी क्रियाएं बंद हो जाती है, किंतु उनमें कभी भी अकस्मात विस्फोट हो सकता है। तो यह ऐसे जो ज्वालामुखी होते हैं, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। मतलब कोई निश्चित नहीं रहता ये कब फटेंगे, और इस प्रकार के प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। यह इसका उदाहरण है इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें उद्गार काफ़ी लंबे समय से हुआ ही नहीं है, बहुत समय हो गया, कभी इनमें उद्गार नहीं हुआ। इनके जो क्रेटर हैं, जहाँ पे से यह लावा निकलता है, ऐसे गड्ढे हैं, इन गड्ढों में कुछ रहता नहीं है, तो जब भी बारिश होती है उसका पानी इनमें भर जाता है, जिससे ना वहाँ झील बन जाती है, तालाब बन जाते हैं। अब जब इस प्रकार से झील और तालाबों का जब इन क्रेटर्स में, इन गड्ढों में निर्माण हो जाता है, तो इस प्रकार के
ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण है ईरान का कोह सुल्तान तथा देवबंद ज्वालामुखी। इस प्रकार का शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है।